स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत सहित बिहार के लिए यह गौरव का पल है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि की गई है और यह वृद्धि बिहार के संबंध में देखने को भी मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रामसर स्थलों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि बिहार में कौन से वो नए स्थल है जो रामसर स्थल में शामिल किए गए। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर का यह फॉर्मेट किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है टॉपिक्स, साथ में नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, साथ ही जानेंगे कि रामसर स्थल क्या है और वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, साथ ही बिहार के रामसर स्थलों के बारे में जानेंगे और लास्ट में जैसा कि हम लोग करते हैं कि इससे संबंधित एक टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ना सिर्फ आपको टॉपिक को समझाना है बल्कि टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे रिलेटेड किस प्रकार के MCQ जो है एग्जाम से पूछे जा सकते हैं इसकी भी तैयारी कराना है, ताकि आपके उस टॉपिक से संबंधित पूरे डिटेल्स में आपकी जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे, आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस मौके पे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बिहार के नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 82। तो ये बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे भारत में जो है 2 नए स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है और ये 2 रामसर स्थल कहाँ से है, तो ये बिहार से संबंधित है। इसलिए भी ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये 2 स्थल कौन से हैं, तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। अब हम देख लेते हैं नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में। देख सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये अपना X अकाउंट पे एक आर्टिकल्स डाला है, पोस्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है, यह बताते खुशी। आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल्स में क्या बताया गया है और इसमें यही बताया गया है कि देश में जो है रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई, 82 हो गई है। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए कि कुल क्षेत्रफल का कितना रामसर स्थल कवर करता है, तो ये है, आप देख सकते हैं 13,32,746 हेक्टेयर है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या टोटल 82 है, वो कितना हेक्टेयर को कवर करता है, तो यह 13,32,746 हेक्टेयर को कवर करता है। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार के 2 स्थल को जो शामिल किया गया वो है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई से संबंधित है। ये कुल कितना क्षेत्रफल को कवर करेगा, ये दोनों, तो ये बताया जा रहा है कि ये दोनों 544 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इससे मदद क्या मिलेगा, तो बताइए, ये जलाशय बरसात के मौसम में पानी का भंडारण करते हैं और शुष्क मौसम में स्थानीय लोगों को कृषि और घरेलू खपत के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। ये दोनों स्थल असंख्य प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है, जो क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हों, देखिएगा निश्चित ही इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जो रामसर स्थल से संबंधित और साथ ही बिहार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में। देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस जिला में अवस्थित है, यानी कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य 2 हैं कि 1 है, तो ये 2 हैं और दोनों जो है कहाँ पे, जमुई जिला में अवस्थित है। अब देख लेते हैं कि जो नागी बांध पक्षी अभयारण्य है, बेसिकली ये वन्य पक्षी अभयारण्य ही है। यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है प्रत्येक वर्ष। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलरव पक्षी अभयारण्य, कलरव एक थी उत्सव भी मनाया जाता है जो प्रवासी पक्षियों के आगमन से संबंधित होता है। बताया जा रहा है कि जो नागी बांध पक्षी अभयारण्य, इसकी स्थापना 1987 में हुआ था और इसका जो आकार है, क्षेत्रफल है 7.91 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है और जमुई जिला में अवस्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। साथ में वहीं नकटी बांध पर एक पक्षी अभयारण्य की बात की जाए तो ये भी जमुई जिला में है और इसकी स्थापना भी 1987 में हुआ था। यह जो है नागी पक्षी अभयारण्य से छोटा है क्योंकि इसका वर्ग किलोमीटर है 3.32 वर्ग किलोमीटर पे है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये तो न्यूज़ में था, अब इसके हम बेसिक्स को देख लेते हैं कि रामसर स्थलों की संख्या के बारे में। तो बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 82 है। दोस्तों, इस वर्ष के शुरुआत में आप देखे होंगे कि 75 था और जो है 2
फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, उस वक्त जो है भारत से 5 गो रामसर स्थलों को जोड़ा गया था, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। और ये 5 में 3 कर्नाटका से था, 2 तमिलनाडु से था, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया जा चुका है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को 2 शामिल किया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं 75, 5, 80, 2, 82 हो गया। तो टोटल रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितना हो गया? तो 82 हो गया। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली प्रश्न कि भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितना है? तो 82 हो जाएगा। बताया जा रहा है कि रामसर स्थलों से संबंधित एक रामसर कन्वेंशन होता है, जो 1971 में रामसर जो एक जगह है, कहाँ? ईरान में एक जगह है। ईरान में क्या बताया जा रहा था कि आर्द्रभूमि के संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन बुलाया गया था 1972 में 2 फरवरी को, और उसी के आधार पर डिसाइड लिया गया था कि 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी रामसर कन्वेंशन में ही डिसाइड किया गया था 1971 में। और इसी में डिसाइड किया गया था कि जो आर्द्रभूमि है उसको हमको क्या करना है, उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना और उनको संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ रामसर स्थलों को शामिल करना, और साथ ही 2 फरवरी को है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके बारे में भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि बिहार से रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, जो कि बहुत ही VVI है। ये निश्चित ही TRE 3 हो, TRE 4 हो, जितने भी एग्जाम्स बिहार में ऑर्गेनाइज होंगे निश्चित ही पूछे जाएंगे, चाहे 70वीं BPSC हो, बिहार SSC हो। तो इस पॉइंट को आप याद रखें कि बिहार में रामसर स्थलों की संख्या है 3। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है, फर्स्ट रामसर स्थल है, वो है कांवर झील। कांवर झील को कंवर ताल झील भी बोला जाता है, जो कि बेगूसराय में है। आप इस पॉइंट को याद रखें। आपसे जिला स्थिति पूछा जा सकता है कि कांवर झील कहाँ, किस जिले में है बिहार में? तो ये देख सकते हैं कि बिहार के बेगूसराय जिले में है, और इसको जो दर्जा दिया गया था, ये देश का 39वां 39th रामसर स्थल बना था, और वर्ष 2020 में इसे शामिल किया गया था। अभी हाल में 2 जो नए शामिल किए गए, ये है जमुई जिले के नागी बांध और पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है। एक है कांवर झील, दूसरा है नागी बांध पक्षी अभयारण्य, और तीसरा है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, और एक बेगूसराय में है, और 2 जो है हमारे जमुई में। तो टोटल 3 हो जाते हैं। दोस्तों, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न को देख लेते हैं, जो एग्जाम्स में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि बिहार में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 5 है, और दूसरा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। आपके ऑप्शन है कि दोनों, पहला ऑप्शन है कि दोनों सही है, ऑप्शन सेकेंड है कि केवल एक सही है, ऑप्शन थर्ड है कि केवल 2 सही है, और ऑप्शन लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 5 नहीं 3 है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील, जो कि बेगूसराय में। तो ये स्टेटमेंट सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 अर्थात C। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा सभी करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, सभी के बारे में तैयारी कराई जाती है। तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। यदि आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक्स करें। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।